सभी गणित प्रेमियों का समाकलन की इस सीरीज़ में स्वागत है। आज हम 7.2 का प्रश्न क्रमांक 21 से 30 तक के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, प्रश्न 21, tan स्क्वायर 2x - 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। समाकलन का निशान लगाते हुए tan स्क्वायर 2x - 3 dx। जैसा कि जानते हैं कि tan स्क्वायर का कोई भी फार्मूला हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा -1 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x - 3 और -1। अब हम दोनों को अलग अलग करके सेपरेट कर लेते हैं। तो समाकलन sec स्क्वायर 2x - 3 dx माइनस समाकलन के अंदर 1 dx। चूँकि sec स्क्वायर के अंदर 2x - 3 है, तो डायरेक्ट इसको हम हल नहीं कर सकते। हम यहाँ माना 2x - 3 बराबर t। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा dx = dt। और dx को हम लिख सकते हैं dt/2। इस मान को dx की जगह हम dt/2 यहाँ पर रख लेंगे और 2x - 3 की जगह t यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मान को रखने पर तो sec स्क्वायर t और ये है हमारा dt, तो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा dt -1 dx। अब देखिए ये t के सापेक्ष समाकलन है और ये x के सापेक्ष। अब हम इसका सूत्र लगा के समाकलन कर देंगे। तो sec स्क्वायर x का होता है, माफ़ कीजिए, sec स्क्वायर t का होता है tan t। और जो ये हमारे पास दिया हुआ है 1 का हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट c। अब हम जो मान रखे थे उस मान को यहाँ पर वापस कर देते हैं। 1/2 tan 2x - 3 - x + c, यही हमारा उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, sec स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -7 - 4x। अब हम इसको सबसे पहले समाकलन के अंदर sec स्क्वायर कोष्टक के अंदर 7 - 4x को लिख लेते हैं और dx। चूँकि हमारे पास 7 - 4x है, अतः इसको माना 7 - 4x बराबर t। इसका हम एक बार अवकलन कर लेते हैं। तो -4 आ जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा dx = dt। अब dx की जगह हम इस माइनस सहित 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात तिर्यक गुणा से dt/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, इस तरफ जाके ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो dx की जगह हम लिख सकते हैं dt/4। तो अब हम इस मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो समाकलन के अंदर sec स्क्वायर 7 - 4x की जगह t और इस पूरे की जगह हम माइनस बाहर ले लेते हैं, 1/4 माइनस और ये हो जाएगा dt। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर t का समाकलन tan t होता है। तो ऋण 1/4 समाकलन sec स्क्वायर t dt। अब इसका समाकलन करते हैं, -1/4 sec स्क्वायर का हो जाएगा tan t और समाकलन का नियतांक c।
अब हम जैसे कि t बराबर 7 माइनस 4x माने थे तो इसको यहाँ पर हम वापस कर देते हैं। तो -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c, यही इसका उत्तर है। आपको सवाल आसानी से समझ में आ रहे होंगे, कमेंट जरूर कीजिए और भी किस प्रकार के सवाल आप समझना चाहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, साइन इनवर्स x वर्गमूल के अंदर एक ऋण x स्क्वायर dx, इसका हमको समाकलन करना है। हल, माना साइन इनवर्स x बराबर t। अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन करते हैं तब हम जानते हैं सूत्र जो है हमारा साइन इनवर्स x का होता है 1/, वर्गमूल के अंदर एक ऋण x की घात 2 बराबर dx बराबर dt। अब हम 1/, वर्गमूल एक ऋण x स्क्वायर dx बराबर dt, हम देखते हैं कि यहाँ पर भी यदि हम इसका गुणा कर दें तो 1/, वर्गमूल एक ऋण x स्क्वायर dx, अर्थात इस मान के पास हम dt को रख सकते हैं और साइन इनवर्स की जगह हम t रखते हैं। तो हम मान को रखते हैं समाकलन, साइन इनवर्स का मान है t और इस पूरे का मान है dt। इसका एक समाकलन करते हैं तो t का होता है t की घात 2/2 धन समाकलन का नियतांक। अब इस जो मान को हमने t माना था इसको वापस करके यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/2, ब्रैकेट की घात जो है अपना 2 रहेगा और धन c, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24, समाकलन के अंदर 2 cos x ऋण 3 sin x 6 cos x धन 4 sin x dx। तो हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम IMP ले लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हल करेंगे। हल, समाकलन के अंदर 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, यदि मैं इससे क्या करूं कि 2 कॉमन ले लूं, मतलब 2 कॉमन ले लूं, तो अंदर बचेगा 2 3 जा 6, तो 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब हम इस ये जो 2 है उसको बाहर लिख लेते हैं, 1/2 समाकलन के अंदर 2 cos x ऋण 3 sin x। नीचे दिया है 3 cos x धन 2 sin x dx। अब यहाँ पर हम माना इस वाले भाग को हम t लेकर हल करते हैं। तो माना 3 cos x धन 2 sin x बराबर t ले लेते हैं। तो अब हम इसका अवकलन करते हैं तो जानते हैं 3 बाहर रहेगा तो cos का होता है माइनस साइन, तो 3 sin x प्लस साइन का होता है cos, तो 2 cos x और इस पूरे का हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। अब हम इसको व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल्स टू dt। अब ये वाला भाग हमारा इस वाले भाग की जगह पूरा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम देखते हैं कि समाकलन के अंदर जो लिखा था एक बार लिख लेते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। और ये 1/2 बाहर,
इसकी जगह पे हम लिखने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा भाग हमारा क्या है, ठीक है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt, और इस वाले भाग की जगह हम लिख सकते हैं पूरा का पूरा t, क्योंकि हमने पूरा ऊपर मान के रखा है। तो ज़रा देखिए 1/2 1/2 समाकलन के अंदर इसकी जगह हम लिख देते हैं dt और ये हो गया t। अब इसका हम समाकलन करते हैं, तो समाकलन जब करते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन dt/t का होता है, हम जानते हैं कि dt/t एक बार और लिख लेते हैं और इसका समाकलन करके 1/2 dt/t का होता है log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट अर्थात समाकलन नियतांक। अब इसकी जगह हम t का मान वापस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 log, मान जो है हमारा क्या है देखिए ज़रा t का मान 3 cos x 2 sin x प्लस कांस्टेंट, यही इसका उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक 25 दिया है 1/cos² ब्रैकेट के अंदर 1 - tan x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं समाकलन के अंदर 1/cos² 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। अब हम जानते हैं कि 1/cos x बराबर क्या होता है sec x, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यदि स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा sec² x। तो समाकलन के अंदर यहाँ लिख लेते हैं sec² x बटे 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। अब हम 1 - tan x बराबर t मान लेते हैं, 1 - tan x = t माना। अगर यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो 1 का 0 माइनस tan का होता है sec² x dx = dt। इस माइनस को उस तरफ हम पक्षांतर कर देते हैं, तो sec² x dx = -dt। अब समाकलन के अंदर जो दिया था हमारे पास, जैसे कि हमने लिखा था ये वाला sec² x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर dx बराबर, अब इसको sec² x की जगह हम लोग लिखते हैं dt, और यहाँ जो है 1 - tan x है तो यहाँ लिखते हैं t का स्क्वायर। एक कदम आगे चलते हैं, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस समाकलन के अंदर dt/t²। अब हम इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं, समाकलन जब नीचे से ऊपर जाता है तो ये जो 2 है इसकी घात में ऋण लग जाएगा, तो t⁻² dt। अब इसका हम समाकलन करते हैं तो ये -2 है, तो समाकलन का जो सूत्र होता है t-2 + 1 / -2 + 1 + c कांस्टेंट समाकलन नियतांक। अब इसका मान हुआ अपना t⁻⁻1 और -1 + c। अब हम देख रहे हैं ये माइनस है, तो ये माइनस जो है आपका यहाँ पर भी है, और जो पहले से ऑलरेडी माइनस था ये वाला, इसको भी हम देखते हैं, तो ये माइनस जो इसका दिया हुआ है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं t⁻⁻1 + c। अब इसको ले आते हैं जैसा हमने माना था, तो अब इसको जैसे ऋण है तो इसको लिख देंगे 1/t + c, और t का मान होता है 1 + tan x, हमने जो माना था 1 - tan x है, और समाकलन नियतांक। तो हमारा जो उत्तर हुआ 1/1 ऋण tan x धन c, यही हमारा
अब हम प्रश्न क्रमांक 26 को हल करेंगे। कॉस वर्गमूल x बटे वर्गमूल x। तो समाकलन के अंदर इसको लिखते हैं कॉस वर्गमूल x बटे वर्गमूल x dx। यहाँ माना वर्गमूल x बराबर हम यहाँ t मान लेते हैं और इसका यदि हम एक बार अवकलन करते हैं तो ये होगा, चूँकि ये x की घात 1/2 कहलाता है, वर्गमूल का मान बराबर 1/2। इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हम जब इसको करेंगे तो 1/2 वर्गमूल x dx बराबर dt होगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि 1/वर्गमूल x dx हम 2 का तिर्यक गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 dt। तिर्यक गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम इस मान को यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि हमने माना है कि यहाँ लिखेंगे t और dx अपॉन वर्गमूल x, इसकी जगह 2 dt। तो कॉस वर्गमूल x बटे वर्गमूल x dx इज इक्वल्स टू कॉस t और इस पूरे मान की जगह लिख देंगे dt। अब हम जो हमारा dt है उसके साथ 2 भी है तो इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो 2 cos t का हम समाकलन जानते हैं sin t होता है और समाकलन नियतांक c। अब t का मान हमने जो माना था वर्गमूल x यहाँ पर वापस कर देते हैं तो 2 sin रूट x प्लस c, यही इसका उत्तर है। आशा है कि वीडियो आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। इसी तरह का प्रयास मैं करता रहूँगा, इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। हमारा अगला प्रश्न 27 है। वर्गमूल के अंदर sin 2x इंटू कॉस 2x। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं sin 2x इंटू कॉस 2x dx। यहाँ पर हमारे पास sin 2x है, हम इसको t ले लेते हैं तो माना sin 2x इज इक्वल्स टू t। अब हम इसका जैसे 2x है तो हम फंक्शन पे फंक्शन हो जाता है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2 फिर साइन का हो जाएगा cos 2x dx इज इक्वल्स टू dt। अब cos 2x है तो हमें सिर्फ cos 2x चाहिए तो cos 2x dx इज इक्वल्स टू dt बाई ये 2 यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिर्यक गुणा से तो dt बाई 2 हो जाएगा। अब हम इन सब मानों को यहाँ पर रख देते हैं। रूट साइन 2x cos 2x dx इज इक्वल्स टू, तो देखते हैं तो जो साइन 2x था इसकी जगह हम क्या लिखेंगे रूट टी। cos 2x dx की जगह हम जो है क्या लिखेंगे dt। और ये 2 है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये इनटू में है। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा t की पावर 1/2 dt और ये 2 बाहर रहेगा। इसका हम समाकलन कर लेते हैं तो जैसा कि सूत्र है हमारा समाकलन वाला तो 1/2 समाकलन के अंदर t की घात है तो 1/2, यदि मैं सीधे समाकलन कर दूं तो ये हो जाएगा t की घात 1/2 धन 1 बटे 1/2 धन 1 और समाकलन नियतांक तो 1/2 t की घात 3/2 बटे 3/2। चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं
और समाकलन का c हम देख रहे हैं यहाँ बटे पे बटे है तो 1/2 गुणित ये नीचे से ऊपर चले जाएगा 2/3 t की घात 3/2 समाकलन का नियतांक 2 कैंसिल 1/3 अब t है। अब हम इसका मान यहाँ पर वापस कर देते हैं। तो मान हमने क्या माना था, t का मान हमने माना था साइन 2x। तो हम यहाँ पर इसका मान रखते हैं साइन 2x पूरे की पावर 3/2 प्लस c, यही इसका उत्तर है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28, cos x बटे वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम माना 1 ऋण साइन एक्स बराबर t मान लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर धन दिया हुआ है सवाल में, तो 1 धन साइन एक्स बराबर हम t मान लेते हैं। अब 1 का 0 साइन का क्या हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। तब cos x dx, इस पूरी की जगह हम dt लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर t। अब एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यदि हम नीचे से इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा dt बाय t की पावर 1/2। अब इसको नीचे से यदि हम ऊपर ले जाते हैं ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। अब इसका हम अवकलन करते हैं तो ये होता है t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और समाकलन का नियतांक c। t की पावर 2 बन जा 2 मतलब अपना ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 बाय 1/2 प्लस c। अब हम यहाँ पर t का मान वापस कर देते हैं। तो t का जो हमने मान माना था वो बराबर था 1 प्लस साइन एक्स टी बराबर t। तो यहाँ हम लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स पूरे की घात 1/2 बटे 1/2 है तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा प्लस c। यही हमारा उत्तर है। इसे एक प्रकार से और लिख सकते हैं 2 वर्गमूल के अंदर 1 धन साइन एक्स धन c, यही हमारा उत्तर है। अब हम प्रश्न क्रमांक 30 को हल करेंगे। साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। हल समाकलन के अंदर साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। माना 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसका एक बार हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे। जब हम इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है 0, ये हो जाता है कॉस का होता है माइनस साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब हम साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इस माइनस को यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा डी टी। अब हम इसको एक बार लिख देते हैं साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम देख रहे हैं साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, तो माइनस बाहर डी टी यहाँ, और हमने 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या माना था टी। अब इसका हम समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन क्या होता है लॉग टी, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी और समाकलन नियतांक सी। तो माइनस लॉग टी का मान हम वापस कर देते हैं तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी।
चूँकि ये ऋण दिया हुआ है, अगर हम ऋण को अंदर लॉग के अंदर ले जाते हैं तो ये वाला मान नीचे आ जाता है। लॉग के अंदर 1/1 धन कॉस एक्स प्लस सी, यही इसका उत्तर है। आशा है कि वीडियो आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। मैं इसी तरह के और सवाल करता रहूँगा। आप लाइक, कमेंट और शेयर करें, साथ में जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे।